ओम नमः शिवाय। जय श्री रामचंद्र। आज मैं आपको बताऊंगा आप किस प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। प्रत्येक महिला व प्रत्येक पुरुष इन विधियों को अपनाकर अपने जीवन में ब्रह्मचर्य की ज्योति जगा सकता है। चाहे आपकी कोई भी उम्र हो, आपने विवाह किया हो या ना किया हो, या विवाह करने के कई वर्ष पश्चात आपके बच्चे भी बड़े हो गए हों, तब भी आप इन विधियों के माध्यम से ब्रह्मचर्य का पूर्ण तरह से लाभ ले सकते हैं और अपने जीवन में अपने शरीर और मन दोनों में ही एक अद्भुत शक्ति का संचार महसूस कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अभ्यास शुरू करना है कुंभक का। कुंभक मैं आपको अनेक बार बताया हूँ कि श्वास को भीतर रोकना और श्वास को बाहर रोकना, यह दो प्रकार का कुंभक हम योग, प्राणायाम, स्वर विज्ञान के अभ्यास के समय प्रयोग करते हैं। इस कुंभक का समय जितना बढ़ता जाएगा, बाह्य कुंभक, आपने श्वास को बाहर रोका, बाहर पूरी शक्ति के साथ श्वास को बाहर छोड़ के फेंक दिया। बाह्य कुंभ। अंतः कुंभक, श्वास को भीतर खींचा और श्वास को भीतर रोक लिया। इस तरह से कुंभक के दो प्रकार हैं और जितना आपका समय कुंभक का बढ़ता जाएगा, उतना आपका ब्रह्मचर्य शक्तिशाली होता जाएगा। इस मूल मंत्र को आप समझ लें। और अगर ब्रह्मचर्य के साथ साथ आपने शुद्ध विचारों का पालना शुरू की, क्योंकि मन इन्वॉल्व है इस पूरी विधि में। यदि बिना मन के आप कुछ भी करेंगे तो शरीर से पूर्ण लाभ नहीं ले पाएंगे। इसलिए यह आवश्यक है कि आप मन में बहुत ही शुद्ध विचार धारण करके जो भी लक्ष्य है आपका उसको सिद्ध करना चाहते हैं, ऐसा मन में विचार बनाएं और उसके पश्चात आप कुंभक का अभ्यास शुरू करें। और इसी के साथ साथ एक आयुर्वेद का भी उपाय आप जीवन में कर सकते हैं। मैं उसको सोना कहता हूँ, लोग उसको सब्जी कहते हैं, लेकिन मैं उसको सोना कहता हूँ क्योंकि उसके इतने गुण हैं, वो सोने की तरह ही है। और उस सब्जी का नाम है हल्दी। बाजार में मिलती है और आप निश्चित रूप से आप अपनी रसोई में भी उसे खोज सकते हैं। लगभग पूरे भारत में ही हम हर सब्जी में उसका प्रयोग करते हैं। मेरे गुरुजी से आशीर्वाद के रूप में जब मैं 11 वर्ष का था तो उन्होंने मुझे बताया कि हल्दी का प्रयोग करना है दूध के साथ। तो प्रत्येक ब्रह्मचर्य चाहने वाला साधक दूध में मिलाकर हल्दी का सेवन करे, उससे ब्रह्मचर्य सिद्ध होगा, शरीर में शक्ति आएगी, चेहरे पर तेज बढ़ेगा और त्वचा जो है साफ होगी। कई लोगों को अगर लगता है कि मेरा रंग थोड़ा गहरा है, आमतौर पे हम भारतीयों को यह समस्या सताती है कि धूप में गए तो थोड़े से काले हो गए, सांवले हो गए। ये तो मुझे नहीं पता कि आप गोरे हो जाएंगे या नहीं, या कोई भी दुनिया में गोरा हो सकता है कि नहीं, लेकिन क्वालिटी ऑफ स्किन है ना, जो त्वचा की स्वास्थ्य है, जो त्वचा जब आप अपनी खुद की त्वचा को आप स्पर्श करेंगे वो बहुत उच्च क्वालिटी की हो जाएगी। ये बात मैं अपने अनुभव के आधार पे कह सकता हूँ। और अगर कुछ लोग और भी इसका प्रयोग करना चाहें तो बाजार में कच्ची हल्दी मिलती है, जमी से कच्ची हल्दी। जैसे जो आप घर में प्रयोग करते हैं वो तो सूखी हल्दी है, लेकिन इस तरह दिखती है ये कच्ची हल्दी, जो जैसे खेतों से आती है। जैसे अदरक बिकता है बाजार में, वैसे ही ये हल्दी भी बिकती है। उत्तर भारत में इसे कच्ची हल्दी के नाम से जानते हैं, या और भी अनेक नाम हैं प्रत्येक राज्य में, लगभग मैंने महसूस किया है। तो आपको जहाँ से भी यह मिले
आम तौर पे आपके आसपास की सब्जी की दुकानों से ये आपको उपलब्ध हो जाएगी, और पूरे भारत में ही हम इसको पैदा करते हैं। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको आप आसानी से खोज नहीं सकते। अब समझें कि इसका प्रयोग कैसे करना है। इसको पीस लेना है, इसको चटनी बना लेनी है। जैसे हम कुंडी सोटे का प्रयोग करते हैं, या सिलबट्टा होता है ना, उस पर हम रगड़ के जैसे चटनी बनाते हैं, वैसे चटनी बनाने ली है इसकी। और उसको कपड़े या चाय की छलनी में भी आप उसको निचोड़ सकते हैं। उसका जो पानी निकलेगा ना, उस पानी का सेवन करना है, उसका जूस कहना चाहिए मुझे। तो कच्ची हल्दी का जो जूस निकल रहा है, जो रस निकल रहा है उसका, अगर वो ज़्यादा कड़वा लगे तो आप उसमें शहद मिला सकते हैं। और इसके साथ अगर आपने कुंभक का प्रयोग किया तो आपके जीवन में ब्रह्मचर्य सिद्ध हो जाएगा, शरीर से भी और मन से भी। बोलो बजरंग बली की जय।